मानव जन्म बड़े भाग्य से मिला है। हमें इस दुनिया में लाने वाली हमारी मां, हम सदा उसके ऋणी हैं। हम उसकी सेवा करेंगे। माता पिता हमारे लिए पहले देव हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तैत्तरीय उपनिषद में आचार्य उपदेश करता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। आचार्य का अपने ब्रह्मचारी को आदेश है, जब समावर्तन संस्कार हुआ है, अब वो विदा हो रहा है गुरुकुल से, तो आचार्य संदेश भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं, आदेश भी देते हैं। आचार्याय प्रियम धनम माहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सीहि। धर्म पूर्वक अर्थ संपादन करना, धन कमाना बेटा, और जो भी कमाओ उसमें से 10वां भाग यहां आचार्य पीठ में समर्पित करना। आचार्य अधिकार पूर्वक कह सकता था, क्यों? क्योंकि उसको इतने साल तक जो रखा है, खिलाया पिलाया पढ़ाया, उसका एक पैसा नहीं लिया गया है। क्योंकि विद्या विक्रय नहीं होता था, विद्या दान होता था। वो आचार्य भी बाप है, वो गुरु बाप है। घर में हो तो बाप गुरु है, गुरुकुल में हो तो गुरु बाप है। उसका अधिकार है। पुराने काल के गुरुकुल, ना तो वहां विद्या बेची जाती थी, न तो किसी से फीस लिया जाता था, और चाहे राजा का बेटा हो चाहे गरीब ब्राह्मण का, कृष्ण और सुदामा दोनों समान रूप से गुरु के आश्रम में रह करके पढ़ते थे। किसी को कोई विशेष फैसिलिटी, क्योंकि ये राजकुमार है, वो वाली बात नहीं थी। भगवान तो इतने तेजस्वी है कि भागवत की कथा के अनुसार सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जब गए पढ़ने, तो 64 दिन में सब कला और विद्या को प्राप्त कर लिया भगवान ने। रामचरितमानस में भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए गुरुकुल। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्प समय में ही सब विद्या प्राप्त कर ली। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। वेद जिनके सहज श्वास रूप है, वो भगवान गुरुकुल जाए, गुरु की सेवा करे, वहां पढ़े, ये आश्चर्य है। लेकिन संसार को गुरु शिष्य परंपरा का दर्शन कराने के लिए भगवान ने ये लीला करी। लेकिन हमारे यहाँ गांव में तो गांव के जो भक्त होते हैं वो अपनी भाव सृष्टि में रहते हैं, तो एक अलग प्रकार के भजन है। तो वहाँ सुदामा और श्री कृष्ण, वैसे तो गुरु के यहाँ साथ में रहते थे, लेकिन सुदामा कहते हैं, बोले ये कन्हैया गाय चराते चराते ही आ गया था, लेट लेट गुरुकुल में दाखिला लिया था। बोले डब्बू था पढ़ने में, ज्यादा आता नहीं था, ग्वारिया ठहरा, आता नहीं था ज्यादा। तो फिर सुदामा पढ़ने में बहुत होशियार, बहुत तेज। तो गुरुजी एक बार सिखाए और सुदामा को तुरंत, ब्राह्मण है, ऋषि है। तो वे गुरुजी कहते थे
सुदामा, वैसे भी तुम बड़े हो, इसको सिखा देना। तो श्री कृष्ण सुदामा के पास जाते थे। सुदामा, अब ये सिखाओ ना, गुरुजी ने तुमको बोला है। तो फिर सुदामा आगे वाला पाठ रटाते थे। कोई भूल करे, कोई गलती करे, श्री कृष्ण अरे कान पकड़ते थे, ऐसे नहीं ऐसे। वो सुदाम देव तो सीनियर स्टूडेंट है, होशियार स्टूडेंट है। पाठशाला में उन्होंने बहुत मदद करी है सीखने में। तो जब द्वारका पहुंचे तो उस भाव से द्वारकाधीश सुदामा का स्वागत करे, उसमें आश्चर्य नहीं। एक ऐसी कथा है, सब कथाएं भागवत में नहीं होती, कुछ कथाएं तो भाव विश्व में होती है, भागवत में भले ही नहीं हो, भक्तों के भाव विश्व में होती है। मुझे सुदाम देव जब द्वारका पहुंचे, भगवान द्वारकाधीश जी ने सुदाम देव का स्वागत किया, अपने आसन पर बैठाया, चरण प्रक्षालन किया, आंख में अश्रु के साथ सुदाम देव की तेजस्विता, सुदाम देव का तप, सुदाम देव की विद्या, तेजस्विनावधीतमस्तु, वो जो अधीत है किस प्रकार तेजस्वी हुआ है, सिखा हुआ अधीत। श्रीमद् भागवत में सुदाम देव का जो परिचय है, उसमें कहीं भी सुदाम देव भिखारी और ऐसा कंगाल ब्राह्मण, किस तरह से आजकल तो सुदामा की कथा में भी हम लोग झांकी कराते हैं, हमारे कथाकार तो सुदामा की ऐसी दयनीय स्थिति दिखलाते हैं। इतना बूढ़ा बूढ़ा और हाथ में लकड़ी और यूं कांपता हुआ आ रहा है, ये काहे को नाटक। तेजस्वी है सुदामा। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। इन शब्दों में व्यास भगवान ने सुदाम देव का परिचय कराया। कृष्ण का कोई एक सखा था। सुदामा दावा नहीं करते कि ये मेरा लंगोटिया यार है जो आज द्वारका में द्वारकाधीश बनकर के बैठा। नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरा सखा, ये मेरा मित्र। बड़े लोगों के साथ संबंध का दावा कर करके समाज में महत्व बटोरने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन बड़ा आदमी हजारों की भीड़ में से अपने मित्र को पहचान ले और वहां पहुंच जाए, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके, सारा सिक्योरिटी का घेरा तोड़ करके, और उसको अरे यार आप, बोले आप, अरे वो बोले सॉरी सॉरी तुम मित्र है, सखा है, हृदय से लगा दे। जिस तरह से श्री कृष्ण सुदामा से मिले हैं, जिस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया है, इसमें सुदामा की ऊंचाई भी है और श्री कृष्ण की उदारता और श्री कृष्ण के सखा के प्रति स्नेह का भी दर्शन है। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय,
विरक्त इंद्रियार्थेषु ब्रह्मवित्तम ब्रह्मवित्तम। एक भजन आजकल बहुत प्रसिद्ध है, वो द्वार क्या सुदामा गरीब आ गया है आदि, गाना नहीं। भजन भी बने तो पुराणों में जो लिखा गया है उसके आधार पर बने तो अच्छा है। भाव जगत है, ठीक है, लेकिन फिर उसमें सुदामा की तेजस्विता कहीं न कहीं बाधित होती है, इस तरह से नहीं। सुदामा कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है जिसका स्वयं श्री कृष्ण ने, सोचो अपने सिंहासन पर बिठाना, उसके चरण का प्रक्षालन करना, और तो अपने पर्यंक पर सुलाना। कौन अपने बेडरूम तक ले जाता है भाई? अपने बेड पर कौन सुलाता? और तब फिर रुक्मिणी आदि फिर वहां वो चंवर ढोलाए। क्या पवित्रता, क्या तेजस्विता, क्या सुदामा का तप! जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार से सुदामा का स्वागत किया, बोले इतने दिन रहे, कथा तो वो बड़ी लंबी है, कई बार आप लोगों ने श्रवण किया है, लेकिन जब सुदामा जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, तो कहते हैं पहले दिन जो सुदामा की खड़ाऊ थी, एक कथा ऐसी है कि वो खड़ाऊ पहन करके जो आए थे तो मिली नहीं। बाहर निकलते समय मैंने यही तो छोड़ी थी, यही खोला था। तो सेवकों ने भी इधर उधर ढूंढा तो कहीं मिली नहीं खड़ाऊ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मंदिरों में ऐसा होता है, तुम ज्यादा समय मत बर्बाद करो, तुम्हें विलंब होगा। ठीक है, सुदामदेव फिर चल दिए। और जब सुदामदेव चल दिए नंगे पांव, वो वाली कथा ऐसी है कि नंगे पांव आए, अब ये वाली भाव विश्व की ये कथा है। तो सुदामा नंगे पांव चल दिए और श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू है। गए सुदामा, देखते रहे श्री कृष्ण, बार बार उस ब्राह्मण को, तपस्वी ब्राह्मण को प्रणाम किया। तुमने आकर मेरे आंगन को, मेरी द्वारका को, मेरे राजमहल को पवित्र किया। बहुत आनंद आया। और जब सुदामा चले गए तो श्री कृष्ण वापस लौटे। महल में एक जगह पहुंचे, वस्त्र में लपेटी हुई कोई चीज थी। श्री कृष्ण वहां गए, वस्त्र खोला, सुदामदेव की खड़ाऊ थी वो। रानियों ने कहा कि आपको पता था कि यहां है तो आपने उसको नंगे पांव क्यों जाने दिया? बोले मैंने ही छुपा रखी थी। क्या करूं, बचपन की आदत है। लेकिन क्यों? बोले ये रखो, इस तपस्वी ज्ञानी ब्रह्मवित् ब्राह्मण की ये खड़ाऊ रखो, नित्य प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। व्रज रज को, वैष्णवों को महत्व है व्रज रज का, क्योंकि नंगे पांव श्री कृष्ण वहां विचरण किए हैं। लेकिन मैं चाहता था
कि सुदामा नंगे पांव जाए, ताकि मेरी द्वारका की धरती को सुदामा के चरण का स्पर्श मिले और यहां की रज पवित्र हो जाए। सुदामा साधारण ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो 4 मुट्ठी चिवड़ा तंडुलोपायन वही है धर्म अर्थ काम मोक्ष। जितना भी कमाया है हमने जीवन में वो लेकर के जाना है, क्योंकि भगवान ने कहा यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक काम, तो मोक्ष में बाधा नहीं आएगी।